ओम शांति। नमस्कार भाइयों बहनों, आप सबको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत 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 बधाई, शुभकामनाएं। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही गौरव और बहुत ही आनंदित दिन है। कई भाई बहनें पूछते हैं कि वास्तव में 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है। जैसे कि आप सब जानते हैं भाई बहनों, हमारा देश स्वतंत्रता से पहले अर्थात अंग्रेज़ों के अधीन थे, गुलाम थे और अनेक वीर महापुरुषों के बलिदान से, हमारे देश के वीर सेनानियों के बलिदान से, महापुरुषों के योगदान से हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ। उसके बाद हमारा अपना गणतंत्र, हमारा अपना संविधान बना और यह लागू हुआ 1950 को, यह अस्तित्व में आया। हालांकि बहुत से लोगों का इसमें योगदान रहा, लेकिन उसका जो प्रमुख था, मुखिया था, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसके दिशा निर्देशन में भारत का अपना गणतंत्र, अपना संविधान का निर्माण हुआ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ भाई बहनों, किसी भी देश का अपना जो गणतंत्र होता है उसका बहुत महत्व होता है। और भारत का जो संविधान है, भारत को जो गणतंत्र है, वो विश्व में पहले नंबर का है। विश्व में इसका प्रथम स्थान है, क्योंकि बहुत विस्तार से और बहुत सारे अध्यायों को इसमें जोड़ा गया है। क्योंकि जब 1950 में 26 जनवरी को लागू हुआ, लेकिन आप सबको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि कई लोगों को ये पता नहीं है कि 26 जनवरी 1949 को ये संविधान सभा में, जो हमारी सभा थी संविधान सभा, उसमें स्वीकार किया गया था। ये था 26 जनवरी 1949, लेकिन जो विधिवत लागू हुआ वह है 26 जनवरी 1950 को। इसलिए दोनों दिन का महत्व है। 26 जनवरी 1949 को ये हमारा जो देश है, ये संविधान को लाया गया था, तैयार किया गया था और लागू हुआ 1950 में। एक चीज़ और आप सबको बता रहा हूँ कि 1929 को 26 जनवरी के दिन, कई लोग कहते हैं 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया, इसके पीछे एक रहस्य है। 1929 को 26 जनवरी के दिन ही अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों की गुलामी के खिलाफ, उस समय जो हमारा देश में कांग्रेस, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस थे, राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसने इसके खिलाफ बिगुल बजा दिया था और इनको भारत छोड़ो आंदोलन, या यूँ कहें कि अब हमारा यहाँ पर जो हमारा राज्य, पूरा राज्य हमारा रहेगा, और भारत में एक नई क्रांति का संचार हुआ था। और वो तिथि थी 26 जनवरी 1929, और इसके कारण से ये प्रतिवर्ष 1950 से लेकर अब तक भी 26 जनवरी के दिन ही गणतंत्र दिवस विधिवत मनाई जाती है। आज के दिन अर्थात 26 जनवरी के दिन जितने भी सरकारी संस्थान हैं, चाहे निजी संस्थान हैं, सभी जगह छुट्टी की जाती है, क्योंकि आज हम सब के लिए बहुत गौरव और आनंद का दिन होता है। आज के दिन सभी एक दूसरे को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। एक चीज़ और सबको बताना चाहता हूँ, जो 15 अगस्त का दिन होता है वो भारत के प्रधानमंत्री का दिन होता है। भारत के लोग उस दिन आज़ादी का पर्व मनाते हैं। और इसी तरह से जो 26 जनवरी का दिन होता है, ये पूर्णतः भारत के राष्ट्रपति के अधीन होता है। राष्ट्रपति का एक प्रकार से दिन होता है, क्योंकि आज के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो ध्वजारोहण करता है। जैसे 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, 26 जनवरी के दिन भारत का जो प्रधानमंत्री होते हैं वो ध्वजारोहण करते हैं, और उस समय 21 तोपों की सलामी दी जाती है। एक प्रकार से सारी दुनिया को बताया जाता है कि हमारा देश कितना संवैधानिक देश है। आज के दिन अर्थात 26 जनवरी के दिन भी विशेष अतिथि को बुलाया जाता है। किसी भी देश को, भारत के अलावा कोई भी जो विदेश होते हैं, चाहे जिसके साथ हमारा अच्छा संबंध बना रहता है, ऐसे किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुला करके उनका सम्मान किया जाता है। उनको यहाँ का जो रूपरेखा है, यहाँ का जो कार्यक्रम है, उसमें दिखाया जाता है, बिठाया जाता है, और उसके सामने बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आप सबको, जो भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसने आज के दिन अर्थात 26 जनवरी 1950 को
पहले राष्ट्रपति के रूप में, भारत के पहले गणतंत्र दिवस के रूप में, अर्थात इसी दिन 26 जनवरी 1950 को पहला ध्वजारोहण भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तब से लेकर अब तक हमारे जो तीनों सेना है, जल सेना, वायुसेना और थल सेना, तीनों सेना के प्रमुख आज के दिन वहाँ पर उपस्थित होते हैं, राष्ट्रपति का अभिवादन करते हैं, आगमन देखते हैं, सारा कार्यक्रम के उनके सामने प्रोग्राम होता है। और राजपथ पर, हमारा जो दिल्ली में राजपथ है, उस राजपथ पर जो क्या होता है कि तीनों सेना के जो प्रमुख की उपस्थिति में, राष्ट्रपति के उपस्थिति में और भारत के गणमान्य चाहे किसी भी क्षेत्र के सभी की उपस्थिति में तीनों सेना के अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। अर्थात हमारी जो सैन्य शक्ति है उसका प्रदर्शन किया जाता है। सारी दुनिया को टीवी के माध्यम से चाहे सन्मुख ये दिखाया जाता है कि भारत की कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी शक्ति है, और उसमें लगातार ऐड किया जाता है। जो भी सैन्य शक्ति सामने आते हैं उसका प्रदर्शन किया जाता है। ये भी बहुत सारी बातें इस दिन होती हैं। लास्ट में एक चीज़ और बताने देना चाहता हूँ आप सबको कि अनेक जो हमारे भारत के प्रांत हैं, अनेक प्रदेश हैं, उसमें से कई प्रांतों की आज के दिन प्रदर्शनी लगाई जाती है। उस दिन झांकी निकाली जाती है। जैसे उस प्रदेश में क्या प्रसिद्ध है, उस प्रदेश में क्या नई चीज़ हो रही है, उसकी सुंदर झांकी का यहाँ प्रदर्शन किया जाता है। और बहुत सारे स्कूल के बच्चे आज के दिन वहाँ पर बैठ कर के अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, सांस्कृतिक नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। तो इसीलिए आज का दिन जो है 26 जनवरी का बहुत बहुत हम सबके जीवन के लिए, भारतवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। भारतवासी जहाँ भी रहते हैं, देश में चाहे विदेश में, अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने देशों में, और आज के दिन जो है विशेष भारत के राष्ट्रध्वज का झंडारोहण किया जाता है। यहाँ भी बाबा के घर में भी, चाहे मधुबन में, ज्ञान सरोवर में, शांतिवन में और भी कई सेवा केंद्रों पर भी आज के दिन राष्ट्रगान होता है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई देते हैं। और यहाँ माउंट आबू में हमारे जो सैनिक लोग होते हैं, सैनिक के जो प्रमुख होते हैं, कुछ लोग अलग अलग टुकड़ियाँ यहाँ पर रहती है, उनके प्रमुख होते हैं, उनको भी निमंत्रण दिया जाता है। हमारी सभी वरिष्ठ जन यहाँ पर खड़े होकर के झंडा के सामने सलामी देते हैं और जैसे सबको संदेश देते हैं कि जैसे कैसे भगवान आकर के संसार पर जैसे भारत का एक नाम रोशन कर रहे हैं। तो आज के सुंदर दिवस की आप सबको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की असीम 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 शुभकामनाएं, बधाई। ओम शांति, ओम शांति।